अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। फिर आपको कहूँगा और भाई कहना तो यही है ना कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। क्या मंतकी अंजाम तक पहुँच रही हैं, ये सवालिया निशान है। लग नहीं रहा ये मंतकी अंजाम की तरफ जा रही हैं। और जब तक हुकूमत वक्त पर प्रेशर नहीं रहेगा, और प्रेशर अभी है नहीं, परेशानियां उनकी उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा, वो मैं बता चुका हूं। मैं बार बार क्या दोहराऊं आपको, हुकूमत पाकिस्तान में फैसले दुबई तो नहीं लंदन में कौन कर रहा है? भगौड़ा, इश्तिहारी, नाहल, वो फैसले कर रहा है। और यानी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की किस्मत ये है। इमरान खान साहब अपना बयानिया जारी रखे हुए हैं। मैं आगे चलने से कबल ना उनका कौमी असम्बली में 2013 का मेरी नज़रों से गुजरा है बयान, एक जो बात कर रहे थे अमेरिका के बारे में। आज जो बात कह रहे हैं ना, मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह। इमरान खान साहब ने 2013 में भी यही बात की थी। ज़रा सुनिए 2013 में इमरान खान साहब क्या कहते थे। मुझे इतनी एक शर्म आई कि ये अमेरिकन हमें कितना नीचा समझते हैं। यानी ये हमें ये गुलामों से भी नीचा समझते हैं। यानी इनकी बेहसी ये है कि ये मुल्क तबाह हो रहा है उनकी जंग में, लेकिन उनको इतनी कदर नहीं है कि ये एक दफा बेचारी कौम जो गुर्बत बढ़ती जा रही है कि वो बेचारी अमन की तरफ जा रही है, और उन्होंने इतनी बेदर्दी से हमारा पीस प्रोसेस खत्म किया। यानी वो हमें कितनी हकारत से देखते हैं, क्योंकि हम खुद गुलाम उनके बने हुए हैं। हम डॉलर हाथ में लाके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। कभी मांगने वाले की भी कोई इज्जत करता है? जब हो सकता है कि अगर हम आज स्टैंड ले लें, हो सकता है ये हम एक कौम बन जाए। और इमरान खान साहब ने तकरीर करते हुए लाला मूसा में, यानी आज जो लॉन्ग मार्च में आगे जा रहा है, कि जो मफरूर है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मिलकर चीफ आर्मी तैनाती करेंगे, और अपना बंदे के हवाले से बात आती है। यानी एक कंट्रोवर्सीज ये 3 जनरेट कर रहे हैं। और मैंने बड़ी तफसीली पिछले दिनों में आपके सामने अमीद गुल साहब के साथ इम्तियाज़ गुल साहब के साथ मैंने गुफ्तगू की, ब्रिगेडियर गुलजफर साहब के साथ मैंने गुफ्तगू की, आप लोगों के सामने रखा, और मैंने बताया भी कि क्या इंपॉर्टेंस है। यानी ये वाली कंट्रोवर्सी से निकलना चाहिए। इदारे को बिला वजह इस तरह तनकीद का जो निशाना बनाना है ना, वो बड़ी तकलीफ दे बात है। इमरान खान साहब यकीनन पूरी दुनिया में घूमे हैं, 70 साल की उनकी ज़िंदगी हो गई है, और बातें वो बिल्कुल ठीक करते हैं। मफरूर यानी कैसा क्या ख़ानदान है जो मफरूर है, एब्सकॉन्डर है, और वो बैठ के ये सारे मामला कुछ लेकर चलना चाह रहे हैं। और क्या वो इन चीज़ों को मंतकी अंजाम तक ले जाएंगे, ये समझने की बात है। इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, और फिर वो बातें करते हैं कि एनआरओ किस तरह लिया गया। यानी इमरान खान साहब कहते हैं एनआरओ किस तरह लिया, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गवाह मर गए, और जब शहबाज शरीफ वज़ीर बनने के बाद केस का तफ्तीशी अफसर मर गया, और आज तक ये नहीं पता चल सका था तफ्तीशी अफसर और गवाह कैसे मर गए। और ये देखें, आप देख लें, आप ये तरीका कारदाता है इनका। पाकिस्तान में ताकतवर का कुछ नहीं किया जा सकता। जो देखे ना, वो बाकी केसेस के बारे में एक केसेस का जिक्र करते हैं, मईशत तबाह हो रही है, फैक्ट्रियाँ बंद होनी है, मुल्की कर्जा बढ़ता जा रहा है, और नवाज शरीफ लंदन के महंगे तरीन इलाके में रह रहा है, और पाकिस्तान एक एटमी ताकत है लेकिन भिखारियों की तरह पैसे मांग रहे हैं। बैरून जाकर कहते हैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, पैसे चाहिए। ये लोग कौम की अखलाकियत तबाह कर रहे हैं। ताकतवर वो कानून से ऊपर समझता है, मजबूत इदारों पर मजबूत मुल्क बनता है। अदलिया मजबूत इदारा है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे एक साहब चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई, समी इब्राहिम साहब इस बात के गवाह हैं। वहाँ पर हम इकट्ठे गवाह से मुलाकात, हम इकट्ठे बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही। उन्होंने कहा जी आज हमारी अदालतें अगर ठीक हो जाए तो ये निज़ाम सारा ठीक हो जाए। आप देख लें ना, यही मनी लॉन्ड्रिंग है। पाकिस्तान में एफआई और अदालतों से बच गया। और मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि ये हालात और वाक़िअत आपके सामने। दूसरी तरफ डेविड रॉस डेली मेल का केस आप देख लें, और ये ओपन एंड शट केस है। इसमें इतनी एविडेंस है, इतनी शहादतें हैं, आप निकल नहीं सकते इसमें से। इमरान खान अब क्या है? और उन्होंने कहा 30 साल से जजेस को ख़रीदने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, उनकी तारीख है, जज को फ़ोन करते हैं,
बेनज़ीर को 3 साल नहीं 5 साल सजा दे दो, इलेक्शन कमीशन उनके घर का नौकर है, उनके साथ मिलकर EVM नहीं आने देते, ये लोगों को ख़रीदते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी वो चीज़ें ना इमरान खान साहब रख रहे हैं कौम के सामने और बार बार दिलाते हैं। और साहब वो कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टरों ने 6 हफ्ते का मशवरा दिया है और सेहतयाबी के लिए दुआ गो। अब देखें पूरी कौम साथ है और वो साजिश के हवाले से वो बात करते हैं। इमरान खान साहब की कोशिश क्या है और क्या वो मतलूबा नताइज नहीं ले सकेंगे, ये देखने वाली बात है। और मैं आगे आपको पता है इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला वो करने वाला जो ना मुलजिम का नवीद का जो है ना वीडियो बयान फौरी कैसे लीक हुआ है। ताने बाने जो है ना मुस्लिम लीग नून से मिलते हैं, SHO हिजरा की हमजा शरीफ और दीगर कायदीन के साथ मुबैना तस्वीर बोल न्यूज़ आगे ले आया। यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना कि ये वो लोग हैं कि जो बैठ के जिस तरह की बातें की और यही तहकीक नहीं हो रही। मैं बात चलने से पहले मैंने वो जो खबर चली ना बोल न्यूज़ पे, देखें उनकी एक क्रेडिट जाता है, मेरा क्रेडिट नहीं है, लेकिन मैं कुछ रिकॉर्ड सीधा रखने की कोशिश करता हूँ, ज़रा सुन लीजिएगा वो क्या है। की बजाय मुल्जिम गुजरात कैसे और क्यों पहुंचा, ये सवालात भी सामने आ रहे हैं। ठीक है, इसी हवाले से बात करते हैं। ब्यूरो चीफ खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। खबर बताइएगा, ये ताने बाने कहां से मिल रहे हैं, क्या पेशरफ्त हुई है इस मामले में? मैं भी देखिए, जो चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान है वो इससे कबल खुद भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और उन्होंने जो है वो लीगी रहनुमाओं शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह साहब का इस वाक़े के साथ नाम जोड़ा था। और उसके बाद अब जो है आप बोल के नाज़रीन को तस्वीर दिखा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये शहबाज हिजरा नामी SHO हैं जो कि थाना सदर गुजरात में तैनात थे और वहीं से जो वीडियो लीक हुई है, पहली जो मुल्ज़िम का बयान है मुल्जिम नवीद का, क्योंकि इसको वसूख से इसलिए कहा जा सकता है कि जब मुल्जिम नवीद का बयान चल रहा है तो उसके पीछे अकब में आपको एक नक्शा लगा नजर आता है, उस नक्शे के ऊपर थाना सदर गुजरात बाकायदा लिखा हुआ है। जबकि ये वकूआ जो है वो थाना सिटी वजीराबाद के इलाके में पेश आता है और मुल्जिम कुछ ही देर बाद वहां पे पहुंच गया और वहां से फौरी तौर पर इतने इंतहाई सेंसिटिव हसास मामले पर जो है मुल्जिम का फौरी तौर पर बयान भी नशर हो गया। और अब जो तस्वीर हमें मौसूल हुई है मुबैना तौर पर, उसमें शहबाज हिजरा जो है वो लीगी रहनुमा हमजा शहबाज के साथ खड़े दिखाई देते हैं और दीगर कायदीन के साथ भी उनकी तस्वीर दिखाई देती हैं। जबकि ज़राए ने यह भी दावा किया कि करीबी ताल्लुकात भी हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर और उस इलाके में काफी अर्सा तक ये मुसलसल मुख्तलिफ जगहों पर तैनात रहे हैं, ऐसी पोस्टों पर तैनात रहे हैं जिन पोस्टों पर आप हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। और वहां से मुल्जिम का बयान लीक होना उसी थाने से जहां पे जो है शहबाज हिजरा की तस्वीरें लीगी रहनुमाओं के साथ जिस SHO की दिखाई देती हैं, वो इंतहाई तशवीशनाक अमल है और काफी ज्यादा सवालात इस मामले पे खड़ा करता है कि एक शख्स जो साबिका वजीर आजम रह चुका है और इतनी बड़ी तंजीम का वो सदर भी है, सरबराह भी है, चेयरमैन भी है और इतना बड़ा लॉन्ग मार्च जिसमें इंतहाई सफाखाना जो है वो एक कार्रवाई हुई जिसमें सरेआम दिन दिहाड़े जो फायरिंग की गई, उस मुल्जिम को किस तरह से जो है वो फौरी तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल करके उसका बयान जारी किया जा सकता है। इसके हवाले से तशवीश का इजहार पाया गया पुलिस अफसरान में भी, जिसके नतीजे में फौरी तौर पर DPO गुजरात की जानिब से थाने के SHO समेत तमाम हमले को मुअत्तल भी कर दिया गया था। मगर जो सवालात हैं वो आज भी अपनी जगह पर खड़े हैं और बोल की स्क्रीन से नाजरीन जो है वो इस बात का मुतालिबा करते हैं कि इन सवालात के हकायक के जवाब जल्द मंजर-ए-आम पर आने चाहिए। बहुत शुक्रिया खबर अब्बास हमें तफसीलात से आप आगाह कर। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पंजाब में हुकूमत हमारी है, इसके बावजूद हम बेबस हैं और कि कुछ लोग कानून से बालातर हैं और वो कहते हैं हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ हमें मिलेगा। और सबको कानून की नज़र में ताबे और बराबर होना चाहिए। FIR दर्ज नहीं की जाती, पुलिस का हमारा मौक़िफ़ सुनना चाहिए था और सबको कानून के ताबे करना है। जद्दोजहद इंसाफ की जद्दोजहद है, पाकिस्तान को दलदल से निकालने का वो अज़म करते हैं और हुकूमत का तनकीद का निशाना कि इस वक्त मुश्किल वक्त में मुल्क की क़यादत को पाकिस्तान होना चाहिए या लंदन में होना चाहिए। ये वो सवाल है जिसका जवाब तो होना चाहिए ना जी। अरे अच्छा हाँ, एक जो बात आप बार बार करते हैं, आपको पता है कि मैं पी का बड़ा कमज़ोर कानून है, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में FIA कुछ नहीं कर सका, लेकिन इस दौर में हमने देखा कि FIA ने क्या काम किया, बंदे उठा और कौन नहीं छोड़ा उन्होंने, क्या नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन अब इनके रास्ते में एक रुकावट आ गई है और वो जस्टिस अब्दुल सत्तार का फ़ैसला है। सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में मुतनाज़ा ट्वीट का जो मुकदमे का अंदराज FIA का इख्तियार से तजावुज़ करार दे दिया है और सिर्फ कि किसी भी ट्रेंड में महज ट्वीट करने से कोई जुर्म सरजद नहीं होता,
ट्वीट करने वालों को अपने अल्फाज में जब तक कुछ गलत ना हो जुर्म नहीं है। जो शहरी हैं उनकी दरख्वास्त पर फैसला सुनाया और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FIA का इख्तियार से तजावुज़ करार दे दिया है। जब अप्रैल में हुकूमत की तब्दीली की सोशल मीडिया मुहिम का फैसला जारी कर दिया, शहरी और मुतनाज़र ने काशिफ फरीद की दरख्वास्त पर यह फैसला जारी किया है और मुकदमा खारिज कर दिया। और अदालत ने कहा कि आर्टिकल 19 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आपको समझने के लिए ज़रूरी है और कि FIR का मकसद जो है ना जी, FIA का मकसद ज़ाती राय पर गैर कानूनी सेंसरशिप लगाना था किसी भी ट्रेंड में, और ये बात करते हुए जब तक गलत ना हो ये ना हो, और उन्होंने खारिज कर दिया। आर्टिकल 19 और 19A को सामने रखिएगा। ये आईने पाकिस्तान 1973 में बाहर रखता हूँ और मैं इसकी जंग लड़ता आया हूँ। मैंने आर्टिकल 19 को मैं एनफोर्समेंट चाहता हूँ। वो क्या कहता है? एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ग्लोरी के हवाले से, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कमीशन ऑफ और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये बैकग्राउंड पे चल रहा है आपके। जब तक पीका लॉ मजबूत नहीं करते, पीका लॉ में चीजें नहीं डालते, तब तक तो आप रोक नहीं सकते ना। अब सवाल यही तो है और यही मैं बार बार कहता हूं। और इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सेक्शन 20 जो पीका लॉ का ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की थी, याद है आपको, तरमीम की थी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वो कलअदम करार दे दी। FIA ने लीव टू अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट, वो वापस ले ली। जी मैं यही कह रहा हूं, वापस ले ली गई वो। तो इमरान खान साहब को किस बात का आप मरूज इल्जाम ठहराते हैं? ठहराएं तो मौजूदा गवर्नमेंट को ठहराएं, 13 जमातों को ठहराएं कि जिन्होंने नहीं चाहा कि आर्टिकल 19 एनफोर्स हो जाए, इदारों के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। मैं 100% हामी उस बात का, लेकिन अब कानून तो बनाए। बहरहाल चले, याद चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।